प्रैक्टिस सेट 1.5। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और इसके सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। प्रैक्टिस सेट 1.5, प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर तो प्रैक्टिस सेट 1.4 तक सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप पूरा जो इसके पहले के वीडियोस है वो देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जहाँ पे बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। अब देखो, अभी तक के प्रैक्टिस सेट 1.4 तक का जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए, ये हमने सॉल्व किए थे डायरेक्टली, हमें इक्वेशंस दिए गए थे और हमें उसे सिर्फ सॉल्व करना था मेथड में, जैसे सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेटिंग या क्रैमर्स रूल या ग्राफिकल मेथड में। यहाँ पे 1.5 में ये इन वर्ड्स है, ठीक है। हमें इसे इन साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है और फिर हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे मैथ्स में आपको 69 है, अगर इसकी स्पेलिंग दी है 60 और 9 की और आपको उसका नंबर लिखना होता है, वो इन वर्ड्स इन फिगर होता है। वैसे ही ये है, ये इन वर्ड्स दिया है, हमें इसे एक इक्वेशन बनाना है नंबर फॉर्म में और फिर इसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. Okay? ये पढ़ के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, अगर ऐसे नंबर्स आएंगे डिफर, लेफ्ट, माइनस, सम, टोटल, ऑल टुगेदर, ये तो ये कीवर्ड्स होते हैं। इसमें से हमें साइन समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? हमें जो साइन हमें यूज करनी है वो समझ में आएगी इन वर्ड्स में से। तो जैसे अगर डिफर है, डिफरेंस, ठीक है, लेफ्ट, ये वर्ड्स है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे, और सम है, टोटल है, टुगेदर है, प्लस है, तो सम, टोटल, टुगेदर, अगर ऐसे वर्ड्स है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये सम है किसका, स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर का। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर्स। तो ना हमें ग्रेटर नंबर पता है ना स्मॉलर नंबर पता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि जो फर्स्ट कंडीशन से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, यहाँ पे दिया गया है टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स कौन से हैं? एक्स एंड वाई, तो एक्स, वाई, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिफर। डिफर मतलब कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं बाय 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एक मिल गया। अब हमें सेकंड कंडीशन से देखना है। अब सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया है द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ट्वाइस हम स्मॉलर नंबर को कर देंगे और 3 गुना से हम ग्रेटर नंबर को बढ़ा देंगे। ओके, अब ग्रेटर नंबर हमने क्या लिया था? x लिए थे, और स्मॉलर नंबर हमने लिए थे y। अब ग्रेटर नंबर को हमें क्या करना है? थ्राइस। थ्राइस मतलब कि 3, तो ये हो गया 3x, और स्मॉलर नंबर को हमें क्या करना है? ट्वाइस करना है, ये हो गया 2y। आगे क्या बोला गया है? इज 19, तो 3x प्लस 2y इज 19। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप बोलोगे मिस आपको ये कैसे समझा कि यहाँ पे प्लस डालना है कि माइनस डालना है? तो देखो, क्वेश्चन में बोला गया है द सम, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सम, ऑल टुगेदर, टोटल, ये वर्ड्स जब आते हैं तो हमें कौन सी साइन लिखनी होती है? प्लस साइन। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गए। अब अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा है तो वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें कोई भी टर्म्स को सेम करना होता है। जैसे कि एक्स टर्म को या वाई टर्म को, कोई भी टर्म को मैं यहाँ पे सेम करूंगी। तो हम x को, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x मिल जाएगा, मतलब कि हमें एक टर्म सेम मिल जाएगा। या फिर अगर हम 2 से करेंगे तो हमें y सेम मिलेगा। ओके, ये हमारा चॉइस है कि हमें कौन से टर्म को सेम करना है। ये कब होगा? जब x एंड y दोनों भी 1 रहेंगे, तो वो बहुत ईजी होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम लोग
अब हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, मतलब कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे 3x और 3x सेम हो गया सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का, यहाँ पे इनकी साइंस भी सेम है, तो जब भी साइंस सेम होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो हम यहाँ पे एडिशन करते, लेकिन 3x और 3x दोनों की साइन प्लस प्लस है, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस जो नीचे जो इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब एक प्लस एक माइनस ये हो गया कट, अब ये हो गए दोनों भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू 10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 2। अब हमें y मिल गया, अब हमें फाइंड करना है x। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब y की जगह पे हमें 2 लिखना है और x फाइंड करना है, तो 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, ये प्लस सॉरी -2 है, इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो मिल गया हमारा x एंड y। अब हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे, हमें क्या बोला गया था, फाइंड द नंबर्स, तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें यह है कि हमें सेम यही वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन एक डायग्राम फॉर्म में दिया गया है, जहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल के हेल्प से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करके हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर पेरीमीटर एंड एरिया। अब रेक्टेंगल में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के वो सेम होते हैं, जैसे कि ये साइड और ये साइड, जैसे अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये 2 है तो ये 2 रहेगा, तो अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने जो साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके हेल्प से हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले अगर मैं ये देखूंगी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो मैं ये दोनों वैल्यूज को लेकर एक इक्वेशन फॉर्म करूंगी, तो ये हो जाएगा 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y। अब हमें क्या करना है कि x x की जोड़ी लगानी है और y y की जोड़ी लगानी है, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x, x की जोड़ी x होगी लेकिन वो इज इक्वल टू कि ये साइड है, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो वो माइनस हो जाएगा, y वैसे ही रहेगा और ये y इस साइड आएगा तो इक्वल टू के ये साइड आके साइन चेंज हो जाएगी, +y इज इक्वल टू, नंबर हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है तो 8 यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा -8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन, तो ये हो गया 2x प्लस इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 + 1 2, 2y इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 2 है, तो हम ये सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो ये कट हो गया, -x प्लस 2 कट y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा -4, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो हमने क्या किया कि हमारा ये जो साइड्स थे दो, ये हमने लेकर एक इक्वेशन हमने फॉर्म किए। अब हम दूसरे दो साइड्स को लेकर इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो रहेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो साइड्स हमने लिए, ओके, तो हमारा ये जो ब्रेथ है ये क्या था, x + 4 इज इक्वल टू 2y। अब हमें पता है कि x एंड y लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं, तो x ये यहाँ पे आएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू -4। ओके,
ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी एक टर्म सेम है। ओके, हमें हर इक्वेशन में, हर साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक टर्म x हो या y हो, हमें उसे सेम करना होता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी सेम है। अब जब आपका एक स्टेप हो जाता है कि आपके इक्वेशंस सेम, आपके वेरिएबल सेम है, तो साइन देखनी होती है। अगर अपोजिट साइन है तो हम ऐड करेंगे, अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी साइन क्या है, अपोजिट है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे ये टर्म्स की साइन अलग है, इसलिए हमने ऐड किया है। ओके, तो अब ये एक माइनस है, एक प्लस, तो ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस है, एक माइनस, तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन 2 है, इसकी साइन माइनस है, ये हो जाएगा y। 2 माइनस 1 1 होता है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ, इसलिए माइनस y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टू सेम साइन, ऐड द नंबर एंड पुट द सेम साइन। तो यहाँ पे सेम साइन आ गई, 4 + 4 8, ये कट हो गया, ये कट हो गया, y इज इक्वल टू 8। अब हमें y मिल गया, अब हमें x फाइंड करना है। तो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। अब जहाँ पे y है वहां पे हमें 8 लिखना है। प्लस 8 इज इक्वल टू -4, माइनस x इज इक्वल टू -4, 8 यहाँ पे जाएगा तो -8, x is equal to, two same sign, add the number, put the greater number sign। तो सॉरी, two same sign, add the number and put the same sign। तो 8 + 4 हो गया 12। तो ये कट, x is equal to 12। अब हमें इसमें जो बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये हमारा हो गया, ये हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब फॉर्मूलेस तो हमें पता चल गए, हमें x एंड y मिल गया है। x एंड y के हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे हमारा लेंथ और हमारा ब्रेथ। अब जो लेंथ है हमारा रेक्टेंगल का वो है 4x - y, मतलब कि ये जो लेंथ है इन दोनों में से मैं कोई भी ले सकती हूँ। अगर मैं ये भी लेती तो भी मेरा आंसर वही आता, अगर मैंने अभी ये लिया है। तो हमारा x कितना आया था, यहाँ पे हमारा x आया था 12। तो यहाँ में x की वैल्यू 12 लेनी है, x की जगह पे 12 - y, 4 12 जा 4 इंटू 12 माइनस 8 की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी मिली थी हम लोगों को, यहाँ पे 8 मिली थी। तो ये हो जाएगा 48 - 8, 48 - 8 हो जाएगा हमारा 40। तो लेंथ हमें मिल गया 40। अब हम फाइंड करेंगे हमारा ब्रेथ। तो ब्रेथ के लिए हम ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, तो हम लेंगे 2y, क्योंकि वो बहुत इजी है कैलकुलेशंस के लिए। 2y, 2y की जगह पे 8 लेना है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं हम जब नंबर और वेरिएबल आसपास हो। 2 8 जा 16, तो ब्रेथ मिल गया हमारा 16। अब लेंथ एंड ब्रेथ हमें मिल गया, अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 40 हो जाएगा 80, प्लस 2 16 जा 32। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 प्लस 3 11, तो 112 यूनिट्स, 112। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें मिला है 40 इंटू ब्रेथ मिला है 16, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, 640 स्क्वायर यूनिट।
तो अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। अब जो फाइंड करने बोले थे वो हमने फाइनल आंसर में लिख लिए, एक्स एंड वाई बोले थे और पेरीमीटर एंड एरिया। अब इस सब में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या किए हमने, सबसे पहले हमने जो वैल्यूज दी थी लेंथ एंड ब्रेथ की, उसको लेकर हमने इक्वेशन फॉर्म किए। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में उनकी साइंस, जो वेरिएबल्स है उनकी साइंस डिफरेंट थी, इसलिए हमने ऐड किए। ऐड करने के बाद में हमें y मिला, उसके बाद में हमने सब्सटीट्यूट करके x मिल गया। x एंड y क्यों कहा था हमें फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने के लिए काम आएंगे, इसीलिए। फिर उसके बाद में हमने लेंथ फाइंड किए, ब्रेथ फाइंड किए, और फिर फॉर्मूला लिखकर हमने उस सम को सॉल्व किया। बहुत इजी है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर चीज याद रखना। थर्ड सम, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये फर्स्ट हो गया। इफ वी डबल द फादर्स एज ऑफ and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present age. अब हम फादर और सन इन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। हमें इनकी एज पता नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट द फादर्स एज बी एक्स, सन्स एज बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फादर की एज एक्स ले ली और सन की एज वाई ले ली है। अब फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ फादर्स एज, मतलब कि फादर्स एज कितना है एक्स, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है वाई। यहाँ पे क्या बोला गया है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कि टू, तो हमें वाई के साथ में क्या लगाना है टू, इज 70। अब यहाँ पे हमें सम बोला है, तो सम का मतलब क्या होता है प्लस, प्लस करना, प्लस साइन आएगी। तो हम लिखेंगे फादर्स एज एक्स, सम है इसीलिए प्लस, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इसको हमें ट्वाइस करना है, तो 2y इज इक्वल टू 70। इज 70 मतलब कि इज इक्वल टू 70। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है हमको, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, फादर की एज कितनी है x है, इसको हमने क्या कर दिया डबल, डबल मतलब 2x, तो 2x एंड एड इट टू एज ऑफ हिज सन, और सेकेंड कंडीशन में फादर की एज को डबल करके सन की एज से ऐड करना है, तो सन की एज कितनी है y, तो प्लस y इज 95, तो इज इक्वल टू 95। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y और यहाँ पे y है। अगर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे 2x आ जाएगा, ओके, फर्स्ट इक्वेशन को। और अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2y आ जाएगा। मुझे क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है, चाहे x हो या y हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा 2x और 2x सेम हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको y सेम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 ज़ा 4y, 2 इंटू 70 140। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे कोई काम का नहीं बचा है फिलहाल। अब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन जो हमें मिला है, यहाँ पे हमारा एक टर्म सेम हो गया। अब इसमें सेम होने के बाद में सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको इसकी साइन देखनी है। दोनों के साइन क्या है, सेम है ना, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो जब दो सेम वेरिएबल, दो सेम टर्म्स की साइन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे इसकी साइन डिफरेंट होती, एक प्लस एक माइनस होता, तो हम ऐड करते, बट ये सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे जो इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये कट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस।
अब एक प्लस है और इसकी साइन माइनस हो गई तो ये हो जाएगा कट। यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो 4 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, 4 माइनस 1 3y इज इक्वल टू, बड़ा नंबर प्लस है 4 है तो उसकी साइन प्लस है, 140 माइनस 95, 45 y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, 3 वन ज़ा 3 वन ज़ा 1 कैरी 3 5 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 50। अब हमें पता है कि जैसे हमें x या y कुछ भी मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो y की जगह पे 15 लिखना है, x प्लस 2 15। जब भी अल्फ़ाबेट और नंबर ऐसे होते हैं ना, तो अल्फ़ाबेट की जगह पे जब आप नंबर लिखते हो उसकी वैल्यू, तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू 70, x प्लस 15 इंटू 2, और ब्रैकेट वाला नंबर और बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, 30 इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, x इज इक्वल टू 40। अब हमें x एंड y दोनों मिल गए हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें एज मिली है। x किसकी एज थी, फादर की, मतलब अभी फादर की एज कितनी मिली है हमें, 40, और y 15 है तो सन की एज कितनी मिली है हमें, 15। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 15 years। ये वीडियो यहीं तक था। ये इस वीडियो में थर्ड सम मिलेगा और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।